पूरनपुर गांव में रहता था अर्जुन, एक सीधा साधा लड़का जो लाइब्रेरी में काम करता था। उसका जीवन शांत था, लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में एक नई लड़की आई, सिया। सिया शहर से गांव अपनी नानी के पास आई थी कुछ महीने के लिए। उसने पहली बार लाइब्रेरी में कदम रखा तो अर्जुन की नजर उस पर पड़ गई। सिया अक्सर वहां आती, किताबें पढ़ती और चली जाती, लेकिन अर्जुन सिर्फ दूर से देखता रहता है। एक दिन अर्जुन ने एक किताब के अंदर एक चिट्ठी छुपा दी। सिया ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आपको देखकर लगता है जैसे वक्त वहीं रहता है। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहें तो कल शाम को बगीचे में मिलना। अगली शाम अर्जुन ने सोचा सिया नहीं आएगी, लेकिन सिया आई। हाथों में वही चिट्ठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने लिखी थी? तुम लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ही नहीं, दिल भी संभालते हो क्या? वो दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। दिलों की बात शब्दों में बदलने लगी। महीने बीत गए और सिया को शहर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। साथ ले गई एक प्रेम कहानी जो एक चिट्ठी से शुरू हुई थी। सिया शहर लौट गई थी, लेकिन अर्जुन और उसके बीच रोज रात चिट्ठियों का सिलसिला चालू हो गया था। सिया ईमेल या मैसेज से बात कर सकती थी, लेकिन उन दोनों को लिखी गई हाथों की बात कुछ और ही लगती थी, जैसे हर शब्द में जज्बात छुपाए हो। एक दिन अर्जुन की चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी आवाज तो अब याद भी मुश्किल से आती है, लेकिन तुम्हारे लफ्ज हर दिन मेरे दिल के पास होते हैं। सिया ने जवाब दिया, आवाज भूल जाओगे तो मिलके दोबारा सुन लेना। मैं आई तो थी कुछ महीने के लिए, पर दिल वही छोड़ गई हूँ। तभी एक दिन सिया की चिट्ठी नहीं आई। 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। अर्जुन परेशान हो गया। उसने सिया के शहर फोन किया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। उसका मन घबरा गया। 10वें दिन लाइब्रेरी में एक पैकेट आया, सिया के नाम से। अर्जुन ने हाथ कांपते हुए उसे खोला। अंदर एक डायरी थी। पहला पन्ना खुला। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी कुछ कह ना पाई तो ये डायरी मेरा सच बताएगी। सिया कैंसर से लड़ रही थी। उसने अर्जुन को बताया नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बीच सिर्फ प्यार हो, दर्द नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर था, अगर वक्त कम भी हो तो प्रेम को पूरा होने के लिए एक जन्म भी काफी होता है। अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं हर बार अगले जन्म में वापस आ जाऊंगी, तुम्हारी सिया बनकर। अर्जुन ने डायरी को बंद किया, उसे दिल से लगाया और आंखों से आंसू बहते रहे। उसने लाइब्रेरी के कोने में सिया के लिए एक बुक शेल्फ बनाई, जिसका नाम रखा सिया के सपने, जहां बच्चे आकर कहानियां पढ़ते, मुस्कुराते और प्रेम के सच्चे अर्थ को समझते। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी के आगे क्या हुआ और अर्जुन की जीवन कैसे बीतने लगी तो कमेंट करें। मैं इस प्रेम कहानी का अगला पार्ट जरूर लाऊंगी।